ने देश की कश्ती को मझधार में लाके छोड़ा है। भारत का किसान ये कहता है, सीमा पे जवान ये कहता है, इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। किसी की गुंडागर्दी है, किसी की इज्जत लुटती है, किसी पर दोष साबित है, किसी पर छुरी चलती है। जनता ने मिलके ठाना है, अब संविधान बचाना है, इंडिया का जो है प्रत्याशी बस उसको ही जिताना है। अखिलेश हमारी जान है और राहुल का सम्मान है। अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो, अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो। कभी तो नोटबंदी है, कहीं शहनाई रोती है अपना देश खतरे में अगर महंगाई बढ़ती है। क्या उल्टा है क्या सीधा है, क्या बेचा क्या खरीदा है, जनता को हिसाब देना है, अब तुमको जवाब देना है। इस बार ये सबने ठाना है, गठबंधन को ही जिताना है। इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। सभी ने हमको देखा। 14 में जब आए तो खूब मन से कहा करते थे हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों को रोजगार दे देंगे। आज तक किसानों की आय दुगनी नहीं करी, किसानों को एक रोजगार जरूर दे दिया है। दिन भर खेतों में काम करो, रात में सांड रखाने का काम करो। मैं बताना चाहता हूं, हम कश्यप समाज से ताल्लुक रखते हैं। कश्यप समाज के लोगों ने भगवान श्री राम की नैया को पार लगाने का काम किया। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो हमारे समाज के केवट कश्यप समाज के लोगों ने भगवान श्री राम की नैया को पार लगाने का काम किया था। हम उस समाज से ताल्लुक रखते हैं कि आपकी सेवा करने आए शाहजहानपुर में। आप सब लोग इकट्ठे होकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज। साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार नारे के साथ स्वागत करें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव ज्योत्सना कश्यप, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में आ रहे हैं। नौजवानों, भाइयों, आ जाए आपके महबूब नेता मंच पर। जोरदार तालियां बजा के स्वागत कर रहा अपने नेता का इस ऐतिहासिक धरती पर। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद,
अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव राजपाल कश्यप, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव ज्योत्सना कश्यप, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, किसी को ईडी ने तोड़ा, अखिलेश यादव जिंदाबाद, वो तानाशाही ने तोड़ा, भारत को हमने जोड़ा है, तुमने तो इसको तोड़ा है, तानाशाह ने देश की कश्ती को मझधार। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, का किसान ये कहता है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, ये कहता है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। किसी की गुंडागर्दी है, किसी की इज्जत लुटती है, किसी पर जिंदाबाद, साबित है, किसी पर छुरी समाजवादी चलती पार्टी है। जिंदाबाद, जनता ने मिलके ठाना है, अब संविधान बचाना है, इंडिया का जो है प्रत्याशी बस उसको ही जिताना है। अखिलेश हमारी जान है और राहुल का सम्मान है, अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो, अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो। कभी तो नोटबंदी है, कहीं शहनाई रोती है अपना देश खतरे में अगर महंगाई बढ़ती है। क्या उल्टा है क्या सीधा है, क्या बेचा क्या खरीदा है, जनता को हिसाब देना है, अब तुमको जवाब देना है। इस बार ये सबने ठाना है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, उठाइए दोनों हाथ, जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां नौजवानों, जोरदार तालियां देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव ज्योत्सना कश्यप, अखिलेश यादव ज्योत्सना कश्यप। एक बार और दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर देश के नेता अखिलेश यादव जी का स्वागत करिए। जोरदार तालियां बजा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिए। जोरदार तालियां, ये पीछे के भीड़ जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर रही है। सुनिए लाइनें। दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं, दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं, और साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं। अरे साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं। दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं, दुनिया जिसको चाहे उसे विशेष कहते हैं, और साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं। साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं। और ये लाइन, इनमें तो नेता जी की दिखती झलक है,
इनकी छवि तो भैया सबसे अलग है, इनकी छवि तो भैया सबसे अलग है, इनकी छवि तो भैया सबसे अलग है। इनमें तो नेता जी की दिखती झलक है, इनकी छवि तो भैया सबसे अलग है। घर घर हो खुशहाली ए विश्वेश कहते हैं, घर घर हो खुशहाली ए परिवेश कहते हैं। और उठाओ दोनों हाथ एक बार जोरदार अपने नेता के लिए तालियों के साथ। साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं, साइकिल वाले नेता को अखिलेश, और साइकिल वाले नेता को अखिलेश कहते हैं, और साइकिल वाले नेता को। और नौजवानों ये लाइन सुन लेना, अंतिम लाइन है, साज बंद करा दीजिए। अरे कोई नहीं जाना था भैया, साज बात बंद कराओ। कोई नहीं जाना था भैया, अरे ऐसा भी दिन आएगा। और नौजवानों, बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। कोई नहीं जाना था भैया, ऐसा भी दिन आएगा। बाप नौकरी करता रहेगा, बेटा रिटायर हो जाएगा। बाप नौकरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत कर दीजिए अपने नेता का, जोरदार तालियां बजाकर देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अनुरोध करता हूं तनवीर जी से, ज्योत्सना जी से और सभी लोगों से माला पहना के स्वागत करें। माला पहना के शाहजहांपुर की तरफ से माला पहना के स्वागत करें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। माला और मोमेंटो। उठाइए दोनों हाथ, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव ज्योत्सना कश्यप। फिर से एक बार तालियां बजा करके ऐतिहासिक स्वागत शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का। तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अब निवेदन कर रहा हूं आदरणीय राज्यपाल कश्यप साहब से। निवेदन कर रहा हूं आदरणीय राज्यपाल कश्यप जी से, पूरे एमएलसी राज्यपाल कश्यप जी से कि आए और अपनी अपील करें आदरणीय राज्यपाल कश्यप जी। धन्यवाद। मंच पे उपस्थित हम सबके नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे माननीय अखिलेश यादव जी तथा मंच पे उपस्थित सभी शाहजहांपुर के सम्मानित नेतागण और विधायकगण, पूर्व विधायकगण, संगठन के पदाधिकारियों, साथियों, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये जन सैलाब आया है, ये परिवर्तन के लिए आया है, आपको भरोसा विश्वास दिलाने के लिए। ये जन सैलाब
शाहजहांपुर का आपको भरोसा दिलाने आया है कि शाहजहांपुर में लोकसभा ज्योत्सना कश्यप तो जीतेंगी जीतेंगे और साथ ही साथ में अवधेश वर्मा जी भी भारी मतों से विधायक जीत के जाएंगे। इसलिए मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं और शाहजहांपुर के लोगों का मैं आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जो प्यार स्नेह दिया और जो चुनाव एक तरफा कर दिया उसके लिए मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और साथियों, मैं इन्हीं सब बातों के साथ में मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल जोरदार नारा लगाओ, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश तुम संघर्ष करो। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है, इस बार पीडीए और इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी और दिल्ली में जब बनेगी तो 24 में 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनेगी। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी एक कोई मामूली व्यक्तित्व नहीं है। इन्होंने इस उत्तर प्रदेश में जो काम किए हैं उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ज्योत्सना कश्यप जी को यहां से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। मैं आप सब लोगों का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं और अवधेश जी का, जिले के सभी नेताओं का कि उन्होंने जिले में जिस तरीके जी अब मैं आमंत्रित करता हूं भाई तनवीर जी से अनुरोध करता हूं वो आए और अपनी बात करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। हमारे हम सबके प्रदेश के नहीं बल्कि देश के हम सबके महबूब नेता, नौजवानों के, किसानों के, अकलियतों के, छात्रों के और गरीब भाई व्यापारियों के, हम सबके युवा हृदय सम्राट, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी और आप मंच पर बैठे हुए यहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुश्री ज्योत्सना कश्यप जी, ददरौल विधानसभा क्षेत्र के 136 ददरौल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हरतेज भाई, पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा जी, बड़े भाई विधायक राजेश यादव जी, बड़े भाई जनाब और रहमान साहब विधायक जी, अतुल प्रधान जी, रोशनलाल वर्मा जी पूर्व विधायक और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मादरत के साथ क्योंकि वक्त हो गया है और बड़ी संख्या में ये भीड़ हमारे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी की मोहब्बत में और उन पर जान निछावर करने वाली भीड़ यहां शाहजहांपुर की सरजमी पर, शहीदों की नगरी में आज यहां मंच के माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत शहीदों की नगरी में खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सब एकजुट होकर आने वाली 13 मई को अपने जो माननीय अखिलेश यादव जी ने विश्वास व्यक्त किया है ज्योत्सना कश्यप जी को, जो हमारे पूर्व एमएलसी, पूर्व मंत्री माननीय राजपाल कश्यप जी की भांजी हैं, हम सब शाहजहांपुर वासियों की भी भांजी हैं, भतीजी हैं, बहन हैं। हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर आने वाली 13 मई को साइकिल वाला बटन दबाकर और साथ में माननीय अवधेश वर्मा जी को ददरौल विधानसभा से ऐतिहासिक वोटों से जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का काम करेंगे। इस बात का संकल्प लेते हैं। साथियों, हाथ उठाकर बता दीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी से मोहब्बत करने वाले लोग इस शाहजहांपुर की सरजमी पर बहुत प्यार करते हैं, शहीदों की नगरी में। साथियों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और आप जैसा नेता हिंदुस्तान की सरजमी पर, उत्तर प्रदेश में जो आपने अपनी सरकार में रहते हुए काम किए हैं, देश के किसी भी सूबे में किसी मुख्यमंत्री ने इसने काम नहीं किए जितने आपने हर समाज, हर वर्ग के लोगों को जोड़ने काम किया है। इनकी ये मिसाल है, ये बैठे हुए मंच में देश में
एकता की मिसाल है। इनका नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। इसी पैगाम के साथ हम सब लोगों को मिलकर पूरी मेहनत से लगन से हर समाज हर वर्ग के लोग आज इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, 13 मई का इंतजार कर रहे हैं कि साइकिल वाडा बटन दबाएं और दोनों सीटें शाहजहांपुर से जिताकर अखिलेश यादव जी की झोली में। 4 जून को जब काउंटिंग हो तो अखिलेश यादव जी ही शाहजहांपुर से जो झंडा परचम लहराएगा, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का झंडा लहराएगा। एक बार फिर शहीदों की नगरी में मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 2 शब्द कहने का हमको मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आदर और सम्मान के साथ 136 ददौल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय श्री अवधेश कुमार वर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय अवधेश कुमार वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले शहीदों की सरजमी पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और पूरे जनपद से विधानसभा ददरोल, विधानसभा नगर, पुआया, जलालाबाद, तिलहर और हर विधानसभा से जो पधारे हमारे पार्टी के सम्मानित जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्तागण हैं, हमारे सहयोगी हैं और हमारे मीडिया के बंधु को भी मैं आदर और सम्मान करता हूं। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग जो हमारे उपस्थित हैं, अपने सुरक्षा कर्मियों का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हम आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूं, सम्मानित मंच पर हमारी सांसद की पद की जो प्रत्याशी बहन ज्योत्सना कश्यप जी को यहां से जिताने का आप लोग काम करेंगे और अपील करता हूं इतने वोटों से जिताने का काम कर दें। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। आप लोग सम्मानित हमारे एमएलसी साहब, पूर्व एमएलसी भाई कुंवर जयेश प्रसाद जी, सम्मानित हमारे पूर्व विधायक भाई श्री राजेश यादव जी, पूर्व विधायक भाई श्री सम्मानित रोशन लाल वर्मा जी, सम्मानित हमारे पूर्व एमएलसी अमित यादव जी, सम्मानित हमारे विधायक के रूप में उपस्थित भाई अतुल प्रधान जी, श्री अताउल रहमान जी और हमारे जो ददौल विधानसभा से प्रत्याशी रहे भाई अनवर अली जी, सम्मानित हमारे मंच पर तमाम पदाधिकारीगण हैं, हमारे तमाम नेतागण उपस्थित हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। एक अपील करना चाहता हूं, हे मेरे सर्व समाज के लोगों, आप लोग समाजवादी पार्टी के जो चुनाव चिन्ह साइकिल है उसका बटन दबा करके यहां से सांसद की पद की प्रत्याशी बहन ज्योत्सना कश्यप को और अपना सेवक बनाने का मुझे भी काम करेंगे। एक बार जरूर बताना चाहता हूं, इस समय जो कुछ हमारे जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो हमारे स्वाभिमानी समाज को, जो पीडीए का समाज है, जो हमारा कमेरा समाज है, ऐसे समाज में जाकर के जहरीली शराब बांटने का काम कर सकते हैं, पैसा बांटने का भी काम कर सकते हैं। इन लोगों से बहुत सावधान रहना और अपने स्वाभिमान के रक्षा और सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करना, साइकिल वाला बटन दबा करके पूरा सम्मान देने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अवधेश कुमार वर्मा जी। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ अब जनपद शाहजहांपुर से समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी आदरणीय सुश्री ज्योत्सना कश्यप जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय ज्योत्सना कश्यप जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं 27 लोकसभा की समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सुश्री ज्योत्सना कश्यप जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखने का काम करें। ज्योत्सना कश्यप। नमस्कार आप सभी लोगों को।
नमस्कार सम्मानित मंच पे बैठे सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप इतनी दूर से सुनने आए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आप लोगों की सेवा में कार्यरत हो सकूं। आज ये दिख रहा है कि परिवर्तन की आंधी चल रही है आप लोगों में। ये आंधी बता रही है कि ये बदलाव आने वाला है और ये बदलाव आकर रहेगा आप लोगों में। आज मैं बात करना चाहूंगी उस चीज के बारे में। मैं 2 दिन पहले यहाँ पे निकली तो मुझे किसी ने कहा यहाँ पे कि बेटा क्या तुम हमारा हाथ पकड़ के छोड़ तो नहीं दोगी जब तुम जीत जाओगी। तो मैं उन लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आपने मेरा हाथ अब पकड़ा है, आपने मेरा साथ अब दिया है। मैं आप सबका हाथ पकड़ के आप सबको संसद तक लेके जाऊंगी, आपकी आवाज को संसद तक लेके जाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे। जिस संविधान की रक्षा के लिए, जिस लोकतंत्र की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी बात करती है, वो संविधान है क्या, वो संविधान हमें क्या देता है, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा। वो संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। उस संविधान के लिए हम सब बराबर हैं। उस संविधान हमें शिक्षा का अधिकार देता है। वो संविधान हमें सम्मान से जीने का अधिकार देता है। वो संविधान हमें हक देता है, सम्मान देता है, बराबरी देता है, रोजगार देता है। वो संविधान हमें वोट करने का अधिकार देता है। आज आपके वोट की कीमत, मेरे वोट की कीमत, सम्मानित मंच पे बैठे लोगों की वोट की कीमत बराबर है। राष्ट्रपति के वोट की कीमत बराबर है, प्रधानमंत्री के वोट की कीमत बराबर है, आप सबके वोट की कीमत बराबर है, मेरे वोट की कीमत बराबर है। जब हमें यह अधिकार संविधान देता है तो आप सबका कर्तव्य है कि आप इसका सही तरीके से उपयोग करें और अपनी सरकार स्वयं चुनें। अब बात करते हैं मुद्दों के बारे में कि किन मुद्दों पे आपको वोट देना चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए आपके वोट देने के लिए। पहले बात करेंगे मुद्दा बेरोजगारी का। सबसे गंभीर मुद्दा है बेरोजगारी, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और उसको बढ़ाता हुआ जो मुद्दा है पेपर लीक का। आज यहाँ बहुत से लोग होंगे जिनका पेपर लीक हुआ होगा। यहाँ कोई है जो बेरोजगार है? यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है जो अपनी बेरोजगारी के बारे में बता रहे हैं। तो जिनका पेपर लीक हुआ, मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करके, पढ़ाई करके पेपर देने जाते हैं, बहुत समय तय करते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है। ये उनके मान सम्मान की बात है, आप सबके मान सम्मान की बात है। और दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहूंगी किसानों का, कि सरकार दावा करती है कि किसानों की आय दुगनी होगी, पर क्या किसान की आय दुगनी हुई है? किसी किसान की आय दुगनी हुई है? यहाँ पे किसी भी किसान की आय दुगनी नहीं हुई है। किसानों के लिए हर चीज महंगी होती चली जा रही है। खाद महंगा, पानी महंगा, बिजली महंगी, सब कुछ महंगा है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। आप जिस चीज पे हाथ रखते हैं वो चीज महंगी हो जाती है। पेट्रोल महंगा हो जाता है, डीजल महंगा हो जाता है, आपकी जरूरतें महंगी हो जाती हैं, गैस सिलेंडर महंगा हो जाता है। चौथा मुद्दा महिला सुरक्षा का। महिलाएं बैठी हुई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के कि जो भाजपा सरकार दावा करती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, उसी भाजपा सरकार में महिलाओं की जो असुरक्षा है उस पर एक रिपोर्ट जारी होती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट हम कहते हैं उसे। उसमें महिलाओं के प्रति जो क्राइम है वो 4% बढ़ चुका है। और इसके बाद का मुद्दा मैं बताना भूल गई कि बेरोजगारों में बेरोजगारी पे एक रिपोर्ट जारी होती है आईएलओ और आईएचडी की। वो बताती है कि 83% हमारे देश की जनता बेरोजगार है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है इस देश के लिए। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे आखिरी मुद्दा जो मुझे ऐसा लगता है कि जो धर्म के नाम पे राजनीति होती है। जब आप वोट देने जाएं तो आप धर्म पे ना दे जाएं, आप देश पे ना, देश की जो राजनीति होती है उस पे ना जाएं, आप भविष्य अपना सोच के जाएं, आप अपने आप को मद्देनजर रखते हुए वोट दे के जाएं। आप आने वाली पीढ़ी के लिए वोट दें, आप अपने भविष्य के लिए वोट दें, आप अपने आज के लिए वोट दें, आप बदलाव के लिए वोट दें, जो व्यवस्था चली आ रही है उसे बदलने के लिए वोट दें। अब बात करते हैं शाहजहांपुर की जनता के बारे में कि शाहजहांपुर के लोगों के क्या मुद्दे हैं। मुझे पता चला यहाँ कोलाघाट पुल का मुद्दा है, सड़कें उखड़ गई हैं ये मुद्दा है, सीवर लाइन बंद नहीं हो रही ये मुद्दा है। मुद्दे बहुत सारे हैं और जब आप वोट देने जाएं तो इन मुद्दों को सोचते हुए जाएं। अंत में मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि 13 मई को आप सब लोग साइकिल वाला बटन दबाएं और वोट दें, और इतना ज्यादा वोट दें जो आपकी साइकिल है, जो आपकी आवाज है वो संसद तक पहुंचे ताकि आपके बातों का निवारण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगी,
अंत में अपील करना चाहूंगी मैं अपने साथ साथ अब आदरणीय अवधेश वर्मा जी की कि उनको भी आप वोट दें, साइकिल को वोट दें और साइकिल को विजयी बनाएं। और मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूंगी अंत में कि मैं वो पौधा हूं जिसे आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगाया है और मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं वृक्ष बन के आप लोगों को छांव जरूर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ हम सबके महबूब ने अब मैं ऐसी शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं जिससे दिल्ली कांपती है, प्रधानमंत्री जी कांपते हैं, क्योंकि कोई रोकेगा इस विजयी रथ को, कोई रोकेगा तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। और अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। उठाइए दोनों हाथ, जोरदार तालियां बनाकर स्वागत कर दीजिए देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। एक बार और स्वागत कर दीजिए तालियां बजाकर देश के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष तनवीर खान साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक राजेश यादव जी, पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा जी, नीरज मौर्य जी, राजपाल कश्यप जी, जयेश प्रसाद जी, अमित यादव, अनवर अली साहब, रणजय यादव जी, राम कुमार भोजवाल जी, रजनीश गुप्ता जी, पवन कुमार सिंह जी, सैयद रिजवान साहब, राजीव यादव, दल सिंह यादव जी, राजा नसीम साहब, अशफाक उल्ला खान साहब, मंतेश वर्मा जी, अताउर रहमान साहब, शिव शरण कश्यप जी, जगदेव सिंह जग्गा जी, जिलाध्यक्ष पीलीभीत, सुश्री नेहा यादव, राम सिंह राणा जी, राजे रमेश प्रजापति जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी जी, शिवचरण कश्यप जी, सहदेव सिंह और हमारे मंच पर बहुत सारे नेता मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं, गुजर अतुल प्रधान जी से लेकर के सभी हमारी पार्टी के नेतागण जो इस मंच पर हैं, हमारे सामने मंच पर बैठे हुए सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग, दूसरे मंच पर और इस चुनावी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित शाहजहांपुर के सभी अपने समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं, समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी अवधेश वर्मा जी और ज्योत्सना कश्यप जी को एक एक वोट देकर के उनको जिताने का काम करना। जहां शाहजहांपुर के लोग लोकसभा में अपना प्रत्याशी भेजेंगे, वहीं अवधेश वर्मा जी को भी विधानसभा में भेजने का काम करना, ये आप सबसे मैं निवेदन अपील करने आया हूं। ये चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है और हमारे तमाम साथियों को ये जानकारी हो गई होगी कि अभी तक जितने भी चरण हुए हैं, पहला, दूसरा और जहां पर कल वोट पड़ा था तीसरा चरण, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता ने समर्थन देकर के सबसे ज्यादा सीटें अगर कोई जीतने जा रहा है तीनों चरणों में, तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। ये जो पहले चरण से हवा चली थी पक्ष में,
उसने भारतीय जनता पार्टी को पलट दिया। और मैं आज शाहजहांपुर के लोगों से निवेदन और अपील करने आया हूं, जो झूठ के शहंशाह हैं, मैं शाहजहांपुर के लोगों से अपील करने आया हूं, जो झूठ के शहंशाह हैं, उनके खिलाफ मतदान कर करके उनका सफाया करने का काम करना। यहां तो हमारे साथी जागरूक हैं, जानकारी रखते हैं। अभी यहां पर कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी भी आके जा चुके हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए होंगे, लखनऊ वाले भी आने वाले होंगे। ये लखनऊ वाले और दिल्ली वालों ने मिलकर के जो झूठी बातें की हैं, जो झूठे आपको वादे किए हैं, उनका हिसाब किताब करने का समय आ गया है। और पिछले 10 साल का हिसाब किताब निकालें तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। ये वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने किसानों से कहा कि आपकी आय 2 गुनी हो जाएगी। बताओ, हमारे किसान भाई बैठे होंगे, यहां पर किसान भाइयों के परिवार के लोग हैं। अगर किसी भी फसल की ये सरकार कीमत दिलवा पाई हो, और अगर हम लागत के हिसाब से हिसाब किताब लगाएंगे, तो ना ये सरकार हमें लाभकारी मूल्य दे पाई है, और किसी भी किसान का आय 2 गुनी नहीं कर पाई है। अगर किसी भी किसान की आय 2 गुनी हो गई हो तो बताइए, ना आय 2 गुनी हुई। और जब हमारा किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने दिल्ली गया, तो आपको पता होगा इन बीजेपी वालों ने न जाने कितना अन्याय किया है उनके ऊपर। हमारे यहां सिख भाई बैठे हैं, किसान भाई बैठे होंगे, उन्हें याद होगा जब काला कानून, जब 3 काले कानून इन्होंने लोकसभा से पास करने का काम किया था। उस समय न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के किसान धरने पर बैठ गए थे, और किसानों ने धरने पर देकर के उन्होंने मांग की थी कि तीनों काले कानून वापस हो जाएं और उन्हें एमएसपी का कानूनी अधिकार मिल जाए। इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने आंदोलन को खत्म करने के लिए पूरा का पुलिस प्रशासन लगा दिया, आरसीसी की दीवारें लगवाई, सड़कों पर कीलें लगवा दी थी। कोई भी अगर ट्रैक्टर में भी अगर डीजल भरवाने जाता था तो उसे ट्रैक्टर के लिए डीजल नहीं मिलता था, सड़कें रोक दी गई थीं। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं, सरकार और प्रशासन ने कितनी भी रुकावट पैदा की होगी, लेकिन किसान दिल्ली जाकर के बैठ गया। 1000 तक किसान शहीद हो गए, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। तभी हटे जब सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। एक लड़ाई तो किसान जीत गए, लेकिन अभी एमएसपी की लड़ाई अधूरी है। अभी भी किसानों को अपनी पैदावार की कीमत नहीं मिल रही है। जो लोग गांव-गांव विकसित यात्रा चला रहे थे, हमारे प्रधान भाई बैठे होंगे, वो जानते होंगे, अगर उन्होंने सहयोग और मदद न की होती तो भारतीय जनता पार्टी की ये विकसित यात्रा नहीं हो पाती। प्रधान जानते होंगे, प्रशासन के लोगों ने दबाव बना करके उनसे पैसा वसूल करके विकसित यात्रा कराई थी। जो लोग विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हम उन्हें कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे किसानों की आय नहीं बढ़ेगी, एमएसपी नहीं लागू होगी, तब तक न हमारा किसान खुशहाल हो पाएगा,
न हमारा देश विकसित बन पाएगा। इसलिए हम अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है, आने वाले समय में सरकार बनेगी और अपने किसानों को लागत की अच्छी कीमत भी देंगे, उनकी आय भी बढ़ेगी और कानूनी अधिकार एमएसपी का दे करके उनके घर परिवार में खुशहाली लाने का काम करेंगे। न केवल एमएसपी का कानून बनेगा, उसके साथ साथ हमारे किसानों के साथ धोखा भी हुआ है। ये सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर चुकी है। इस सरकार ने 10 साल में 16 लाख करोड़ के उद्योगपतियों के माफ कर दिए, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज नहीं माफ किया। जिस समय सरकार बैंकों का कर्ज माफ कर रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियम बनाया कि जिन लोगों ने 5 करोड़ से ऊपर का बैंकों से कर्ज लिया है, उन्हीं का कर्ज माफ होगा। इसलिए बड़े बड़े लोगों का तो कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारे किसान और गांव में रहने वाले गरीब जो लाखों में कर्ज लेते हैं, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रही है, दिल्ली में सरकार बनेगी। जिस तरह बड़े बड़े लोगों का इन्होंने कर्ज माफ किया है, हमारे किसानों का भी पूरा का पूरा कर्ज माफ होगा। बताओ हमारे किसान भाइयों, कर्ज माफ चाहते हो आप? ये उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रहे हैं, लेकिन गरीबों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं। जहां किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया, वहीं हमारे नौजवानों का भी इन्होंने भविष्य छीन लिया। यहां नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम वो नौजवान हैं जो निराश हो गए सरकार से। जब नौकरी के लिए इन्होंने परीक्षा का फॉर्म भरा, परीक्षा देने गए, तो इनका पेपर लीक करा दिया सरकार ने। इनके हाथ में न रोजगार है, न नौकरी है, और ये देश की पहली सरकार है। न जाने कहां से लीक हो रहे हैं पेपर, ये अपनी लीकेज नहीं रोक पा रहे हैं। बताओ, हर पेपर लीक हो गया कि नहीं हो गया? और जो लोग पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने परीक्षा देने की तैयारी की होगी, वो जानते होंगे 1-2 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। और अभी हाल में ही जो पुलिस भर्ती हुई थी, जिसकी तैयारी के लिए सरकार ने कहा कि हमने पूरा इंतजाम कर लिया है, सुरक्षित इंतजाम किया है, इसका पेपर लीक नहीं होगा, 2 दिन परीक्षा कराई। हमारे नौजवानों को भरोसा था कि इस बार तो कम से कम पुलिस की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब नौजवान परीक्षा देकर के घर लौटा, तो उसे पता लगा कि पेपर लीक हो गया। सब नौजवान निराश हो गया और अंततः सरकार को अपनी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, जो हिसाब किताब है इस बार बोर्ड का, इस सरकार ने 60 लाख नौजवान जिनकी परीक्षा हुई थी, जिनकी परीक्षा रद्द की है, ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। और अगर केवल उनके घर परिवार के मां बाप को जोड़ लें हम, 3 सदस्य अगर इस सरकार के खिलाफ हैं, तो बताओ 60 लाख का गुणा अगर हम 3 से कर दें तो बताइए 1 करोड़ 80 लाख इनके खिलाफ हैं कि नहीं है? और यही 1 करोड़ 80 लाख लोग अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें, तो बताओ हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? हुआ 2,25,000 वोट इनका कम। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बचेंगे कैसे, ये बता दो आप। इस बार बच तो नहीं जाएंगे ये लोग। और फिर अग्निवीर वाले भी आए होंगे कुछ यहां पर नौजवान। ये अग्निवीर जो व्यवस्था लागू की है सरकार ने, आधी अधूरी और 4 साल की नौकरी, ये जो 4 साल की नौकरी देना चाहते हैं और उसके बाद घर में बैठा देंगे, खेत पे घूमने को मौका, खेत पे पहुंचा देंगे आपको,
हम अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि समाजवादी लोग कभी भी अग्निवीर को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार बनेगी अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वैसे तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाई लोग बहुत हमारी मदद करते हैं, कभी कभी अनुशासन बनाने के लिए भी, कभी कभी सरकार के इशारे पे हम लोगों को डराते भी हैं। ये लोग सरकार के इशारे पे हम लोगों को डराते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं मनी मन ये आपके पक्ष में भी हैं। इनको भी डर लग रहा है, इनको अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हो गई है और कहीं बीजेपी वाले आ गए तो खाकी वर्दी पहनने वालों की 3 साल की नौकरी कर देंगे। ये लोग कभी कभी पूछते हैं कैसे हो सकता है ये हमारे पत्रकार साथी भी पूछते हैं कि ये कैसे संभव है। तो मैंने इनसे पूछा, ये बताओ क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बेच दिए जाएंगे? क्या आपको पता था बंदरगाह बेच दिए जाएंगे? क्या आपको पता था LIC बेच दी जाएगी? क्या आपको पता था कि बैंकें बिक जाएंगी? क्या आपको पता था कि 4 साल की अधूरी नौकरी अग्निवीर की हो जाएगी? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? बताओ सरकारी विभाग में आउटसोर्स नौकरी हो गई कि नहीं हो गई? हमारे सफाई कर्मचारी भी आधी अधूरी संविदा पे नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो बताओ बीजेपी वालों को कितना समय लगेगा? 4 साल की नौकरी फोर्स की, आपकी फौज की कर दी, इनकी 3 साल की नौकरी कर देंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? सावधान। और यही नहीं, जब इन्हें वोट चाहिए था तो आपको राशन में क्या क्या दे रहे थे? आपको राशन में रिफाइंड तेल मिल रहा था, आपको दालें मिल रही थी, चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था। और बताओ राशन में आज क्या क्या मिल रहा है आपको? क्या दे रहे हैं नई चीज आजकल? ये लगता बहुत पौष्टिक होती है इसलिए मिल रहा आपको बाजरा। बताओ पहले क्या क्या दे रहे थे जब वोट चाहिए था? और ये आजकल जो दे रहे हैं लगता पौष्टिक ज्यादा है। इसलिए हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं कि राशन व्यवस्था को अच्छा करेंगे, इसकी गुणवत्ता को ठीक करेंगे, और न केवल राशन जो आजकल मिल रहा है ये मात्रा में कम है, इसको बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा बाजार में आजकल बहुत गुणवत्ता के साथ पैकेज आटा संपन्न लोग खा रहे हैं। जो शहर में आर्थिक रूप से मजबूत हैं, संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो लोग पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि राशन को गुणवत्ता के साथ आपकी मात्रा बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से आटा बाजार में पैकेट का मिल रहा है, तो पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा वो तो देंगे ही देंगे अपने गरीबों को, साथ में डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। पौष्टिक आटा और डाटा फ्री, ये हमारे लोग सभी जानते होंगे। जब मोबाइल कंपनियां आई थी तो डाटा फ्री दे रही थीं। जब आप इस्तेमाल करने लगे तो आपसे पैसा वसूलने लगे। इसलिए आटा के साथ साथ, पौष्टिक आटा के साथ साथ गरीबों को हम लोग डाटा भी फ्री दिलाएंगे, क्योंकि डाटा होने से आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप न केवल हमें जानकारी देता है,
बल्कि हमें आपको ऑनलाइन पढ़ने का मौका भी देता है। बहुत सारी हमें सुविधाएं भी मिल जाती हैं, बहुत सारी बाजार की चीजों की जानकारी कर लेते हैं। और आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि हमारे नौजवान से लेकर के बुजुर्ग 6-6 घंटा मोबाइल पर रहते हैं। इसलिए आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। और याद होगा हमारे समाजवादी साथियों को, जब समाजवादी सरकार बनी थी तो हमने आपको लैपटॉप दिया था, और जो लैपटॉप दिया था वो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी का दिया था। जिनके घरों में होगा आज भी चल रहा होगा, और जब आप उसको ऑन करते होंगे तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे। ये बीजेपी वालों ने हमारे लैपटॉप की भी नकल कर ली। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, इन्होंने इतना कर दिया। हम लोगों ने नेताजी और अपनी फोटो लगाई तो इन्होंने भी अपनी फोटो लगा ली। और जो मोबाइल और जो स्मार्टफोन दिया, इतना रद्दी दिया कि उंगली घिसते रहो चलता ही नहीं है। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? ये हमारे किसान भाई जानते होंगे, इनकी बोरी से चोरी शुरू हो गई कि नहीं हो गई? ये बोरी की चोरी पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट से सीखे हैं। जो पुराने लोग होंगे जिन्होंने बाजार में देखा होगा, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, इतना बड़ा आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा उन्होंने कमाना शुरू किया, आज बताओ पैकेट कितना बड़ा आ रहा है। कितने बिस्किट का पैकेट है? और ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो एक बिस्किट का आपको पैकेट मिलेगा, एक बिस्किट का। बताओ, आपकी बोरी से पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो चोरी कर ली, और ये अगर सत्ता में दोबारा आ गए तो आपको खाद भी पाउच में खरीदनी पड़ेगी, ये बोरी में खाद नहीं देंगे। बताओ महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ाई इन्होंने? ये जो नौजवानों की मैंने मोटरसाइकिल खड़ी हुई देखी हैं, बताओ मोटरसाइकिल आज से 10 साल पहले कितने रुपए की आती थी? 50,000 60,000 में। और आज मोटरसाइकिल कितने की आ रही है? जो लोग गाड़ी खरीदते होंगे, बताओ गाड़ी कितने की मिलती थी पहले, और आज गाड़ी की कीमत दुगनी हो गई कि नहीं हो गई? हर चीज महंगी कर दी इन्होंने कि नहीं कर दी? न हमारे किसानों को सरसों की कीमत दे रहे हैं, और जब सरसों का तेल बाजार में आ जाए तो ये ज्यादा पैसा वसूल लें कि नहीं वसूल लें? इसलिए जहां इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, किसानों को धोखा दिया, नौजवानों की नौकरी छीन ली, और यहां के मंत्री तो ऐसे हैं जिनके बारे में बीजेपी वाले भी कहते हैं कि फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना और हाईवे ले गए। सुना है हाईवे के किनारे सब बीजेपी वालों ने जमीनें ले ली हैं। और सच्चाई तो ये है कि जिस समय कभी रजिस्ट्रियां जांच होंगी तो सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई निकलेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी निकलेगी, कोई दूसरी नहीं। इसलिए सावधान होकर के मतदान करोगे। ये चुनाव केवल हमारा आपका नहीं है, ये चुनाव हमारे आपके साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी का भी चुनाव है। ये चुनाव जहां संविधान बचाने का है, जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से ये चुनाव 2024 का संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग जो संविधान को बदलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो संविधान को बदलेंगे, हम उनको बदल देंगे। एक तरफ संविधान के भक्षक लोग हैं, और दूसरी तरफ यहां जो बैठे मैदान में वो सब लोग संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं।
बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये लोग जो संविधान और आरक्षण के बारे में कह रहे हैं, जो लोग नारा दे रहे थे 400 पार, बताओ उनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? कभी कभी कहावतें होती हैं कि कुछ याद आने लगता है, उनको दूसरी चीजें याद आने लगी कि नहीं याद आने लगी? ये संविधान बचाने का चुनाव भी है, और संविधान को बचाने के साथ साथ हमें मिले हुए जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए हैं, उन अधिकारों को भी बचाने का चुनाव है। जो लोग बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं शहरों में, हो सकता है शाहजहांपुर में भी लग गई हो होर्डिंग। ये जो डबल इंजन वाली सरकार है, इसने होर्डिंग में कई जगह अपना दूसरा इंजन लगाया ही नहीं है, अकेला इंजन खड़ा है। बताओ, डबल इंजन कहने वाले लोगों का एक ही इंजन दिखाई दे रहा है, और जिसके लिए वो वोट मांग रहे हैं वो खटारा इंजन तो होर्डिंग में है ही नहीं। बताओ, वो खटारा इंजन है क्या होर्डिंग में? तो वो तो पहले से ही स्वीकार कर रहे हैं कि जीतने वाला नहीं है। इसलिए मदद करना, आप लोग मदद करोगे, आप मदद करोगे हमारे अवधेश वर्मा जी की, इन्हें जिताना आप लोग। और आपको तो पता लग गया होगा कि आमला में हम लोग जीत गए, बरेली जीत गए, पीलीभीत जीत गए। बताओ, शाहजहांपुर पीछे रह जाएगा क्या? ये शाहजहांपुर वाले लोगों, ये झूठ के जो शहंशाह हैं, इनके खिलाफ वोट डालने का काम करोगे क्या नहीं करोगे? इधर हमें दिल्ली से एक गाना मिला है बीजेपी के सांसदों के लिए, बहुत अच्छा गाना बना है। मैं कहूंगा हमारे शाहजहांपुर के लोगों को भी सुनवा दो ये गाना। ये जो सांसद बने हैं पिछले 5 साल इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों प्रत्याशियों के लिए आपसे सहयोग और समर्थन मांग रहा हूं, और मैं कहूंगा जो दिल्ली से गाना इन सांसदों के खिलाफ, वो गाना हमारा जरूर सुनाइए सब लोगों को। जोशिया जी को भी अच्छे हाजिर हो सांसद जी। जहां हमारे अवधेश वर्मा जी के पक्ष में आपसे मैंने वोट मांगे हैं, वहीं ज्योत्सना कश्यप जी के लिए भी वोट मांगने के लिए आपसे मैं अपील कर रहा हूं, इनको जिताना। बताओ, पीडीए एनडीए को हराएगा कि नहीं हराएगा? ये लोग जो परिवारवादी लोग हैं, परिवारवाद कह रहे हैं, वो हमारे पीडीए परिवार से घबराए हुए हैं। बताओ, पीडीए परिवार से घबराए कि नहीं घबराए हैं? पीडीए का मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हमारे सिख भाई, पिछड़े दलित अगड़े जो पीड़ित अगड़े हैं, पीड़ित दुखी अगड़े भी पीडीए में हैं, और पीडीए में हमारी आधी आबादी भी है। इसलिए सब लोग मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आय दुगनी का हा जुमला देकर, छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमी सी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा। जेब भरी पर भरा न गड्ढा,
बिन दवा इलाज परेशान है दादा। दुगना हुआ महंगाई से खर्चा, लीक हुआ एग्जाम का पर्चा, बेरोजगारी और बेकारी, लगी नौकरी भी गई है मारी। है भ्रष्टाचार का बोलबाला, कारोबार पे लग गया ताला, झूठे निकले संसद के वादे, जनता से फिरते अब भागे भागे। गुस्से में जनता ने यही पुकारा, अब ऐसा संसद नहीं दोबारा, नहीं दोबारा, नहीं दोबारा।